हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में। डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, पावर ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, उसी की चीज के बारे में आज बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी होता है। डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, डिक्लेरेशन क्यों किया जाता है, डिक्लेरेशन किस वक्त में किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। उस टेक्निक्स का यूज आप अपने डेली लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में फास्ट करने के लिए कर सकते हो। तो ऐसे ही हम बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम डिक्लेरेशन के बारे में बात कर ले। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को डिक्लेयर कर देना, अनाउंसमेंट कर देना। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्सिटी में फ्रीक्वेंसी काम करती है, अलाइनमेंट काम करता है, वाइब्रेशन काम करता है। तो आपको एक अच्छी लेवल पे जाकर डिक्लेयर कर देना है। तो डिक्लेयर करना के मतलब क्या होता है, अनाउंसमेंट कर देना। क्योंकि किस चीज का अनाउंसमेंट करना है, आपको अपनी गोल, विशेष, अपने ड्रीम्स का अनाउंसमेंट कर देना है। तो अनाउंसमेंट कैसे करना है, तो उसके बारे में आज जानकारी हम पूरी बात करेंगे डिक्लेरेशन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप एक टेक्निक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है ये सारी मतलब टेक्निक्स का यूज करे, और टेक्निक्स का ऐसे यूज करे कि एक टेक्निक मतलब क्या बहुत बड़ी ऐसी एक चीज है, टेक्निक है, कैसे करेंगे ऐसा नहीं है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको डिक्लेरेशन टेक्निक या कोई भी टेक्निक मैं समझाता हूं आपको, और वैसे ही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। क्या होता है, कोई भी चीज मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करता हूं, उसको समझ लेता हूं, उसके रिजल्ट्स क्या है मैं देख लेता हूं, उसके बाद मैं ऑडियंस को बताता हूं कि हाँ ऐसी 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 चीजें हैं। पिछले 3 साल से मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हूं। मैंने इसमें बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है और बहुत सारे रिजल्ट मिले। उसके बाद में मैं ये चैनल पे आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग देता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में। डिक्लेरेशन टेक्निक ये है कि आपको इस ब्रह्मांड में अनाउंस कर देना है कि हाँ कि ये मेरी चीजें हैं, ये होने वाली है, हो गई है और मुझे ये चाहिए और वो हो गया है, ऐसा उसको ये करना है। तो आप कैसे कर सकते हो डिक्लेरेशन, कब कब करना है। डिक्लेरेशन हर महीने में करना है, जैसे आप हर महीने में कर सकते हो। और दूसरी बात, डिक्लेरेशन एक ही बार करना होता है, हर महीने में कर सकते हो। जैसे आपके बर्थडे पर कर सकते हो, जैसे आप न्यू ईयर पे कर सकते हो। जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो हम न्यू ईयर पे डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। और दूसरी बात, आप अपने बर्थडे पे डिक्लेरेशन कर सकते हो। तीसरी बात, आप हर महीने कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कि आपको हर महीने में, आपके हर महीने के एंडिंग डेज में, आपको जब भी टाइम मिले एंडिंग डेज में आपको बैठना है शांत तरीके से। एक किताब लेनी, एक बुक लेनी है और बुक पे उस पे लिखना है, एक डेट डाल देनी है और उस पे आपको टाइम भी डाल देना है। क्या होता है ना कि जब भी हम कोई भी चीज ये करते हैं तो उसको डिक्लेयर करना, उस इस ब्रह्मांड में डिक्लेयर करना, ऑर्डर कर देना बहुत जरूरी होता है। तो आप हर महीने में ये कर सकते, जैसे अभी दिसंबर महीना चल रहा है तो दिसंबर महीने के लिए आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। कि कैसे कर सकते हो उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए कि ऐसी डायरी लेना है आपको। ये डायरी बहुत स्पेशल होती है। इस डायरी को आप मैजिकल डायरी बोल सकते हो। इसमें जो भी लिखोगे आप हो जाएगा, इसलिए ऐसे करके आप ऐसे मैजिकल डायरी बोल सकते हो। जैसे आप ऐसी डायरी बोल सकते हो, ऐसी डायरी ले सकते हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब लिख के रखे हैं, बना के रखा है। तो मैजिकल डायरी ऐसे लिख सकते हो। फिर उसमें आपको ये करना है कि ऐसे आपको एक पेज में, जैसे यहाँ पे आपको डेट डाल दिया और यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ दिसंबर मंथ ऐसे लिख देना है। और यहां से आपको जो जो चीजें आपको मिली है, जैसे थैंक यू से, ग्रेटिट्यूड से चालू करना है आपको। ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू दिसंबर मंथ, मुझे आपने इस महीने में बहुत सारी चीजें दी है और जो जो चीजें मैंने सोचा था वो सारी चीजें हो गई है। मैं इस दिसंबर मंथ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ग्रेटिट्यूड के साथ उसको चालू करना है। जो आपका मंथ चल रहा है उसको थैंक यू बोलना है। आपने जो जो चीजें लिखी थी वो हो गई है। अगर कोई चीजें नहीं हुई है तो उसको आपको आगे वाले मंथ को फॉरवर्ड कर देना है। और जो जो चीजें हो गई उसके लिए थैंकफुल देना है। थैंक यू ग्रेटिट्यूड के साथ ये करना है। पहला सेंटेंस थैंक यू के साथ करना है आपको। दिसंबर मंथ के लिए थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना है। आपके जो जो गोल कंप्लीट हुए हैं वो आपको लिख देना है। और आपको नेक्स्ट मंथ में, मतलब क्या है डिक्लेरेशन टेक्निक में क्या होता है कि आपको वो क्विकली चाहिए। जैसे अगले मंथ में, ये महीने में कौन से गोल अचीव करना है तो उसके बारे में लिख देना है। एक ही बार लिखना है, एक ही बार उसको लिख के पढ़ देना है। तो वो लिखना है ग्रेटिट्यूड के साथ में आपने दिसंबर मंथ को ग्रेटिट्यूड दिया, आपके जो जो गोल थे उसको सारे गोल्स को आपके थैंक यू बोल दिया। फिर आपको बोलना है वेलकम माय जनवरी मंथ।
उसको जनवरी मंथ को एडवांस में, अभी आया नहीं है जनवरी मंथ, लेकिन आप अभी दिसंबर में लिख रहे हो, लेकिन आपको जनवरी मंथ में आपको ग्रेटिट्यूड देना है कि थैंक यू जनवरी मंथ, मेरा ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है, मैं जो जो चीजें चाहता हूं वो सारी चीजें मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो उसके जो जो आपको जनवरी मंथ में चाहिए गोल, एक महीने में, वो गोल सारे आपको डायरी में लिख देने हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, ये पहला वाला लिखा सब दिसंबर मंथ के लिए थैंक यू का, और जो जो हुए सारे चीज उनके लिए थैंक यू बोल दिया। फिर आपको यहाँ से जनवरी मंथ के लिए उसी में वही डिक्लेरेशन में, दिसंबर के ही डिक्लेरेशन में आपको जनवरी के लिए आपके गोल जो जो है वो हो गई है करके, पास्ट टेंस में हो गई है करके यहाँ पे लिख देना है। और लिख के उसको बहुत अच्छे फीलिंग के साथ, वाइब्रेशंस के साथ, अलाइनमेंट के साथ में, बहुत सारी चीजें के साथ में उसको लिखना है। क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर लिखते हैं हम, डिक्लेयर करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी एक मतलब मैनिफेस्ट हो जाता है। क्या होता है कि वहां पे स्क्रिप्टिंग करना होता है, लिखना रहता है। तो लिखने के समय में आपको फीलिंग, इमोशंस, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी में रह के वो करना है। क्योंकि क्या होता है, एक भी हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको उच्च फ्रीक्वेंसी पे जाना रहता है। जब भी आपकी दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तब जाके वो चीज मैनिफेस्ट होती है। तो इसलिए आप जब भी डिक्लेरेशन करो, तो सबसे पहले तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं कि आप डिक्लेरेशन दिसंबर का लिख रहे हो और जनवरी को आप वेलकम कर रहे हो, जनवरी के भी गोल उसमें लिख रहे हो और आप खुद ही निगेटिव हो, आप वो वाइब्रेशन में नहीं हो, तो वो चीज काम नहीं करेगी। फिर आपको ऐसा एक समय देखिए कि किस समय में आप बहुत पॉजिटिव रहते हो सकता है कभी कभी आपको सॉन्ग सुन के बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, आपके वाइब्रेशन हाई रहते हैं, तो उस समय में लिखिए। एक गाना लगा दीजिए, गाना लगाने के बाद में 10 मिनट सुन लीजिए और वो वाइब्रेशन हाई है, आपको एनर्जेटिक लग रहा है, उस टाइम में डिक्लेरेशन ऑफ दिसंबर मंथ करके लिख दीजिए। दिसंबर महीने में जो जो चीजें हुई उसके लिए थैंक यू बोलिए, और फिर अपने जनवरी मंथ के लिए जो जो अपने विशेष है उसको लिखिए, ये कर दिए। और लिखने के समय में आपको फीलिंग, इमोशंस, एनर्जी के साथ में लिखना है, फ्रीक्वेंसी के साथ में लिखना है कि ऐसे हो गई है। और सारा चीजें होने के बाद में, अभी तो आपने सारा डिक्लेरेशन लिख दिया है, और लिखने के बाद में फिर आपको लिखने के बाद में उस चीज को रख देना है, थैंक यू करके गले से लगा के थैंक यू करके ऐसे मैजिकल डायरी में लिख के उसको अलग रख देना है। फिर क्या होता है, कभी कभी हम डाउट करते हैं कि ये चीज होगी या नहीं होगी, ये होगी क्या नहीं होगी, हम फिर 10 बार उस डायरी को खोल के देख लेते हैं, अरे क्या लिखा था मैंने, देख लेते। ऐसा नहीं करना है। उसको डिक्लेरेशन को आपको हर टाइम में, हर महीने में एक ही बार लिखना है, एक ही बार एक टाइम बना लेना, उसमें डिक्लेरेशन कर देना। इस महीने का डिक्लेरेशन कर दिया, आने वाले मंथ का डिक्लेरेशन कर दिया और रख दिया। फिर उसको महीना भर उसको खोल के बिल्कुल देखना नहीं है, बिल्कुल भी देखना नहीं है, बिल्कुल वो जो लिखा है आपने देखना नहीं है, उसको 100% ट्रस्ट करके हो जाएगा ये, और ऐसा करके उसको रख देना है, उसको लेट गो कर देना है। आपको पता है लेट गो की टेक्निक कैसे करना है, हो गया है ऐसा करके उसको ट्रस्ट करके वो डायरी को, मैजिकल डायरी को रख देना, और उसको फिर आपको महीना भर देखना ही नहीं है। डाउट करोगे तो फिर चीज नहीं होगी। ऐसे ही इसका डिक्लेरेशन का लॉ कहता है। तो आपको वो चीज बार बार खोल के देखना नहीं है, जैसे हम परमेश्वर में बार बार खोल के देखते हैं, लिखते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही बार लिखना है, महीने में एक ही बार लिखना है, इस महीने का उसी में लिख देना है, और उसके आने वाले समय का डिक्लेरेशन उसी में लिख देना है, और उसको रख देना है। और एक बार पढ़ना है, रख देना है, बार बार खोल के नहीं देखना है। और यही ट्रस्ट के साथ रखना है कि ये जो मैंने डिक्लेरेशन किया है वो हो जाएगा, हो गया है, ऐसे फीलिंग के साथ ये करना है। और पूरा पॉजिटिव इससे लिख के आपको ये करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने दिसंबर मंथ में जो गोल लिखे थे वो हुए नहीं, तो फिर आपको थोड़ा डाउट हो जाता है कि अरे पिछले मंथ में लिखा था, कुछ चीजें उसमें से नहीं हुई है। तो कभी कभी एक दो ही चीज होती है, बाकी चीजें नहीं हो, तो वो चीजें नहीं हुई है तो इसका मतलब वो नहीं होगी ऐसा नहीं है। हो सकता है आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहे थे, इसलिए वो आपके साथ नहीं हुआ था। लेकिन आपके साथ एक घटना हुई, दो चीजें आपको मैनिफेस्ट हुई, कुछ ना कुछ हुआ, तो उसकी वजह से आपको वो ट्रस्ट देके आपको वो नेक्स्ट मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है, वो जो नहीं हुए थे गोल। लेकिन उस पर डाउट नहीं करना होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी कहती है कि आप हर चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इसीलिए आपको वो चीज फिर कैरी फॉरवर्ड करनी है। अभी बात करेंगे हम कि किस चीज में हम डिक्लेयरिंग कर सकते हैं। आप HRCM मतलब हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, ये सारी चीजों में कोई भी हो सकता है, जैसे जॉब का हो सकता है, मनी का होता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके हेल्थ का हो सकता है, कुछ भी अफर्मेशन हो सकते हैं वहां पे जो आप डिक्लेयर करना चाहते हो और हो गया है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हो। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप में, किसी भी एरिया में लाइफ के आप उसमें अट्रैक्ट कर सकते हो, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गोल कहता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये डिक्लेरेशन टेक्निक ऐसी करनी है
तो आपको मैंने समझा दिया कि डिक्लेरेशन टेक्निक कैसे काम करती है। आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ये करना है। और सबसे पहली बात, अभी तो हमने बात की कि कैसे लिखना है, कैसे काम करता है, सारी चीजें की। उसके इम्पोर्टेंट बात आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे अपना दिसंबर मंथ का डिक्लेरेशन कर दिया, सब चीज लिख दी, जो हो गई वो वाली चीजें थैंक यू बोल दिया। अभी जनवरी मंथ में आपको क्या चाहिए उसके लिए आप डिक्लेयर कर दिए हो। और लास्ट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिख के, आज की डेट डाल के, टाइम डाल के सिग्नेचर कर देना है, साइन कर देना है वहां पे, कि ब्रह्मांड में सिग्नेचर कर दिया कि ये जो लिखा है मैंने, ये महीने लिखा है, ये मेरा नाम है, मैं ये टाइम में लिख रहा हूँ, ये डेट में लिख रहा हूँ। तो इसमें आपको होने के बाद में नीचे में जगह छोड़ के यहाँ पे आपको साइन कर देने, साइन करके डिक्लेयर कर देना और सिग्नेचर कर देना और टाइम भी डाल देना, डेट भी डाल देना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये लिखे हो और आपको चाहिए, और सिग्नेचर, डेट, साइन, ये ऐसा करके टाइम करके वहां पे आप डाल दो। तो ये डिक्लेरेशन का सबसे एंडिंग पार्ट है। तो इसमें आपको न मतलब भूलना नहीं है कि आपको सिग्नेचर, डेट और टाइम डाल के ये करना है। तो इस डिक्लेरेशन आपको समझा दिया मैंने, डिक्लेरेशन कैसे करना है। लिखने के बाद में आपको साइन भी करनी है, डेट भी डालनी है, टाइम भी डालना है और आपको वो रख देना है। और महीना भर फिर उसको खोल के बिल्कुल देखना नहीं है, आपको 100% ट्रस्ट देना है उसको, डिक्लेरेशन को, कि जो लिखा है मैंने वो हो जाएगा, हो गया है, ऐसे फीलिंग वाइब्रेशन के साथ में रहना है। डाउट बिल्कुल भी नहीं देना है, 100% ट्रस्ट देना है और उसको लेट गो करके एक जगह पे रख देना है। फिर महीना भर उसको खोल के देखना है। इस प्रकार से हमको डिक्लेरेशन टेक्निक की जाती है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। इस टेक्निक में कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और मुझे आप यूट्यूब पे अगर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि हमको, हमारे इंडिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझे और हमें हमारे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। तो हम सभी लोगों को हेल्प करें और अपने लाइफ में कामयाबी रहे। ये वीडियो देखने के लिए जय हिंद, धन्यवाद।